और विष्णु ही छा गए। विष्णु का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पूजा जाता है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण सबसे ज्यादा छा गए। कृष्ण से ज्यादा तो कोई छाया ही नहीं। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां कृष्ण ना जाने जाते हो। हिंदू धर्म में अगर कोई भगवान पूरी पृथ्वी पर जाना जाता है वो है कृष्ण। समझ रहे हो आप? अब आते हैं सनातन पर, सनातन के विकास पर आते हैं। कैसे इंद्र से विष्णु इतने महान हो जाते हैं, शिव इतने महान हो जाते हैं, कैसे? आइए इसको भी समझते हैं और जानते हैं। भागवत धर्म की उत्पत्ति जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के काल में हुई। भागवत धर्म में विष्णु को सर्वोच्च भगवान माना गया है। इस मत में यज्ञ एवं कठोर तपस्या को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। भक्ति को मोक्ष अथवा निर्वाण का साधन माना गया। अंडरलाइन कर लो, भक्ति को मोक्ष अथवा निर्वाण का साधन माना गया है। विष्णु का छुटपुट संदर्भ हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल के देवी देवताओं में विष्णु को महत्वपूर्ण स्थान मिला और उपनिषदों एवं पुराणों ने तो विष्णु को अत्यधिक गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। पुराणों के समय तक तो विष्णु की भक्ति अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। इस मत के विकास के साथ साथ पूर्व वैदिक कालीन देवता जैसे समृति का तो महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया। वरुण इत्यादि पृष्ठभूमि में चले गए एवं सूर्य का अस्तित्व अन्य देवताओं में मिलजुल सा गया। मतलब जब से भागवत धर्म प्रारंभ हुआ तो जो वैदिक काल में बड़े बड़े भगवान थे वो गायब हो गए और विष्णु ही छा गए। विष्णु का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पूजा जाता है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण सबसे ज्यादा छा गए। कृष्ण से ज्यादा तो कोई छाया ही नहीं। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां कृष्ण ना जाने जाते हो। हिंदू धर्म में अगर कोई भगवान पूरी पृथ्वी पर जाना जाता है वो है कृष्ण। समझ रहे हो आप? तो इतना ज्यादा भागवत धर्म फैला और बहुत तेजी से फैला। क्यों फैला? क्योंकि इसमें आडंबर नहीं था, आडंबर विहीन था। ये क्या चाहिए आपको? भक्ति। जितनी आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, भक्ति का मतलब भक्ति, दिखावा नहीं। आज की तरह समझ रहे बात कि भक्ति धाम जाकर, भक्ति धाम में प्रेम मंदिर जाकर नाच रहे हो आप और उसकी वीडियो बना रहे हो, वो नहीं है भक्ति। भक्ति तो मीरा की है, भक्ति तो सूर की है, वो है भक्ति। भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति प्रेम है, साधना है। और साधना प्रेम दिखाया नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है, वो फील किया जाता है। ऐसी चीज है भक्ति। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दिखावा ही करते रहेंगे। समझ रहे? तो इसने जो कर्म कांड था उन सबको पीछे हटाया और भक्ति को प्रमुखता पर लाया। किसने? भागवत धर्म ने। और ये भारत के मन मस्तिष्क पर छा गया। भारत की जनता के मन मस्तिष्क पर छा गया। कृष्ण की मनमोहक छवि है, मनमोहक छवि है उनकी। तो मतलब आंख बंद करते मान ही जो उनकी छवि आती है ना मन में, वैसी छवि किसी की भी नहीं आती। इतने प्यारे हैं कृष्ण और उनकी नटखट अदाएं वो तो अलग ही है ना? सुन के ही मन गदगद हो जाता है। मन में मतलब अलग ही छटा आ जाती है कि हाय कृष्ण। कृष्ण सब रूपों में है। कृष्ण आपके मित्र भी हैं, कृष्ण आपके प्रेमी भी हैं, कृष्ण आपके भाई भी हैं, कृष्ण आपके पति भी हैं, कृष्ण आपके सब कुछ है। लेकिन भगवान राम को आप सबके समकक्ष नहीं रख सकते। भगवान राम मर्यादित हैं।
इसीलिए वो इतने फेमस नहीं हो पाए। मर्यादा मर्यादा में रहे हैं वो, है ना, उनको हम मर्यादा से बाहर नहीं ला पाए। लेकिन कृष्ण हर रूप में है और हर रूप में मर्यादित है। समझ नहीं बात? प्रेम भी मर्यादा का है उनका, है ना भाई। जिस उम्र के हम लोग हैं उसमें आकर्षण होना स्वाभाविक है। और जैसा हम सब कल्पना, अगर देखो हम लोग सनातनी हैं तो हमारी कल्पना में कृष्ण ही आते हैं, हमारी कल्पना में कृष्ण ही आते हैं और राधा जी ही आती हैं। हमारे लिए प्रेम का सर्वोच्च स्थान वो ही रखते हैं, प्रेम का। समझ में आई बात? मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं आज के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम प्रेम की कल्पना करते हैं तो राधा कृष्ण की ही कल्पना करते हैं, उसके अलावा तो हम किसी की कल्पना करते ही नहीं हैं कि प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा। समझ में आई बात? गाना क्या है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। मिलोगे हमसे तो तुम जानोगे कि कितना प्यार करते हैं तुम्हें। अरे कृष्ण का ही है, मतलब भगत, अरे वो है यार साधना, क्या बोलते हैं उसको, भजन है, भजन सुनाऊंगा अभी, आगे सुनो क्या कहते हैं। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के दौरान धर्म युद्ध के संबंध में दिया गया उपदेश है। इस मत का दार्शनिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार है। आत्मा की मुक्ति अथवा निर्वाण इस मत का अंतिम लक्ष्य है, जो ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म के द्वारा पृथक पृथक अथवा तीनों के माध्यम से संभव है, परंतु भक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि मुक्ति आपको 3 तरीकों से मिल सकती है। कौन से 3 तरीके? ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति तो प्रमुख है मुक्ति का रास्ता, बिना भक्ति के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के संतुलन से ही आप इस समाज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ज्ञान आपको अपने आप आ जाएगा और आपके कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप एक बार कृष्ण की भक्ति करके तो देखिए, जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। समझ में आई बात? आपके चल चरित्र दोनों बदल जाएंगे, आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी, आपके मस्तिष्क के विचार बदल जाएंगे कि कृष्ण इतने महान है, कृष्ण इतने महान है। आगे सुनो। भागवत धर्म में ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा आकारहीन है, रूप एवं अमर है, रूपहीन एवं अमर है। आत्मा आकारहीन, रूपहीन एवं अमर है। ना इसको बाणों से भेदा जा सकता है और ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इससे मुक्ति संभव है। ईश्वर एक सर्वोच्च आत्मा है जिसका एक भाग है पृथक पृथक आत्माएं। कर्म जीवन गीता में कर्म पर अधिक महत्व दिया गया है और निरंतर इसी बात को दोहराया गया है कि व्यक्ति को फल की आशंका किए बिना निरंतर कर्मरत रहना चाहिए। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसकी निर्वृत्त प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा पक्ष है भक्ति, जिसका अर्थ सामूहिक पूजा अथवा प्रार्थना से नहीं, वरन समस्त चीजों से हटकर पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ ईश्वर की अड़ीग भक्ति है। कृष्ण ने गीता में सब कुछ त्याग कर इसी का अवलंबन करने का उपदेश दिया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इस किताब में जो कहा है, उसको अगर आपने सार्थक तौर पर समझ लिया तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा।
आप इस जीवन के कुचक्र से निकल जाएंगे। इसी धरती पर रहते हुए आप मोह से निकल जाएंगे। आप मतलब जीवन के परम सत्य से आप परिचित हो जाएंगे और फिर आप कुछ गलत नहीं कर सकते किसी के साथ भी। आप फिर लोभी चरित्रहीन नहीं बन सकते। आप फिर एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। इस किताब में इस बात की गारंटी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। भागवत मत वैदिक धर्म के घोर कर्मकांड की प्रतिक्रिया के स्वरूप जन्मा। इसमें पशु बलि आदि की निंदा की गई है एवं आत्म संयम एवं अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। इस धर्म में अवतारवाद की धारणा को मान्यता दी गई है एवं यह विश्वास है कि धर्म की हानि होने पर धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भागवत धर्म में विष्णु को परम ब्रह्मा माना गया है, जिसमें बाद में वासुदेव कृष्ण को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैष्णव धर्म इसी भागवत धर्म का पारवर्ती रूप है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से 10वां एवं अंतिम अभी होने को है। ऐसा विश्वास है कि इस अवतार पर विष्णु कल्कि के रूप में सफेद घोड़े पर चढ़कर आएंगे। बाद में ब्रह्मा एवं शिव भी प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार कर लिए गए, जिससे त्रिमूर्ति का विचार भी उत्पन्न हुआ। इस मत के विकास के साथ साथ इसमें स्त्री देवताओं एवं अन्य छोटे छोटे देवी देवताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया, जैसे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश एवं कार्तिकेय। बाद में इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु जैसे प्राकृतिक शक्तियों तथा पीपल एवं तुलसी जैसे वृक्ष एवं गंगा, यमुना जैसी नदियां भी पूजनीय स्वीकार कर ली गई। इसमें मूर्ति पूजा का भी समावेश कर लिया गया। भगवान धर्म भागवत धर्म वैदिक धर्म की कठोरता एवं ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध एवं प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। भागवत धर्म ने वैदिक देवी देवताओं को ही प्रतिष्ठित किया और धर्म में विभिन्न देवी देवताओं को स्थान देकर सहिष्णुता का आधार प्रदान किया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन इसी भागवत मत का पूर्ण विकसित रूप एवं अभिव्यक्ति था। ठीक है, तो जब अभी मध्यकाल का जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो ये उसका पूर्ण रूप था, आप कह सकते हैं। तो ये जो आपका भागवत धर्म है, ये उत्तर वैदिक काल में सनातन में आई कुरीतियों के खिलाफ उत्पन्न हुआ और सनातन को फिल्टर करने के लिए